आइए अब शुरुआत करते हैं खास शो की। एक बार फिर हमारे साथ बड़े खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले अब उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैबल दास गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बीजिंग में खासा वक्त बिता चुके हैं। रामेश्वर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं यूनियन जर्नलिस्ट रशिया के, मॉस्को से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सुरेश कुमार गोयल साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित चौधरी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अभिषेक उपाध्याय एक बार फिर एलएसी से लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जो पिछले 2 हफ्ते से वहां पर मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ। एक चीनी फिल्म से डर गए शी जिनपिंग। मुलान फिल्म की मीडिया कवरेज पर रोक लगाई गई है। मुलान की शूटिंग चीन के शिनजियांग प्रांत में हुई है। शिनजियांग से लिंक होने की वजह से चीन डरा हुआ नजर आ रहा है इस फिल्म से। उइगर मुसलमानों के कत्ल के लिए शिनजियांग कुख्यात है, ये पूरी दुनिया जानती है। और अब शिनजियांग के बैकड्रॉप में बनी एक फिल्म से कैसे शी जिनपिंग डर गए हैं और इस फिल्म पर रोक की सारी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ये आपको बता दें, मुलान इस फिल्म का नाम है और इसकी मीडिया कवरेज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है चीन में। चीन उइगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, उन पर कैसे जुल्म और सितम कर रहा है, इसको लेकर पूरी दुनिया में चीन घिरा हुआ है। और अब देखिए, डिज्नी ने एक फिल्म बनाई है और क्योंकि शिनजियांग प्रांत का इसमें जिक्र है और शिनजियांग प्रांत कुख्यात है उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम की वजह से, और यही वजह है कि अब चीन ने इस फिल्म की मीडिया कवरेज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इस फिल्म से चीन बेहद डरा हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी हैं। मनीष, क्या अपडेट मिल रही है? ऐसी क्या आफत हो गई कि फिल्म की मीडिया कवरेज पर ही पाबंदी लगा दी गई? जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, मुलान फिल्म दरअसल चीन के उन हकीकत को दुनिया के सामने लाने की एक और कोशिश है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कुछ अमेरिकी न्यूज़पेपर ने यह खुलासा किया था कि उइगर मुसलमानों के इलाके में किस तरह धार्मिक स्थलों को तोड़कर वहां पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब यह फिल्म उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जुल्म और इंतहा की तमाम कहानियों को सामने लाने की कोशिश कर रही है, तो चीन की सरकार इससे बौखलाई हुई है। चीन की सरकार चाहती है कि यह फिल्म कहीं पर भी प्रसारित ना हो, इसके बारे में कोई चर्चा ना हो, और यहां तक कि इसके निर्माता कंपनी को भी लगातार धमकी मिल रही है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि चीन अपने यहां के राज को दबाने में किस पुरजोर कोशिश के साथ लगा रहता है, और मुलान फिल्म के खिलाफ चीन की कार्रवाई भी उसी का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। सैबल दास गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सैबल दास गुप्ता जी, आप तो बीजिंग में इतने दिनों तक रहे हैं, चीन की फितरत से बखूबी वाकिफ हैं। अब ये जो खबर सामने आ रही है, एक फिल्म जो कि शिनजियांग के बैकड्रॉप पर बनती है, उससे इतना चिढ़ जाता है चीन, सच्चाई दबाने की इस कदर कोशिश हो रही है कि फिल्म की मीडिया कवरेज पर ही पाबंदी लगा दी गई। आज देखिए, शिनजियांग का जो कवरेज है उससे चीन को बहुत सारे डर है। एक डर तो सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं है, क्योंकि मुसलमान भड़के हुए हैं, उनकी आज़ादी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन पड़ोस में पाकिस्तान है जो उनका बहुत बड़ा दोस्त है। और भारत को के नज़रिए से अगर देखा जाए तो भारत और चीन का जो रिश्ता है वही सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर बॉर्डर पे पाकिस्तानी मुसलमान नाराज हो जाए शिनजियांग के होने पर, तो उनके लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसके चलते वो नहीं चाहते हैं कि इस वक्त कुछ भी बने, कुछ भी बाहर आए, तो उसकी चिंता तो बहुत भयानक है। इसके सिवाय एक ही जगह टेररिज्म है जिसको कहते हैं, और कहीं नहीं है आतंकवादी, वह है शिनजियांग में। और शिनजियांग में जो आज़ादी की लड़ाई है उसको वो रोक नहीं पाई है। तो चीन को तरह की परेशानियां है शिनजियांग में। आप अगर देखते हैं कि 2 बड़े बड़े बॉर्डर, दोनों जगह चीन को परेशानी है, और चीन को परेशानी शिनजियांग में है, चीन को परेशानी तिब्बत में है।
और दो बड़े बड़े बॉर्डर को वो नहीं संभाल बिल्कुल पाई बिल्कुल, है। आप सही बात कर रहे हैं सर सैफल दास गुप्ता जी, और यही वजह है कि ये खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि शिनजियांग की सरकार ने बाकायदा अनुमति दी, फिल्म की पूरी शूटिंग हुई, फिल्म जब बनकर तैयार हो जाती है तो उसकी मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी जाती है। चीन इतना चिढ़ जाता है, आखिर क्या वजह है? सुमित चौधरी क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। सुमित, जरा विस्तार से बताएं और यह भी समझाएं कि इस रीजन में किस तरह से उइगर मुसलमानों पर जुल्मो सितम का पुराना इतिहास है। समीर, हमने ये रिपोर्ट कई बार दिखाई कि जिंजियान के अंदर उइगर मुसलमानों की क्या हालत है, क्या स्थिति है, पिक्चर्स दिखाई कि किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। अगर आप देखें साल 2015 से 2018 के बीच उइगर की 84% जो कम हुई है जनसंख्या, लगातार उनकी जनसंख्या कम की जा रही है और ये प्रॉपर प्लान तरीके से उइगर समुदाय पर डीएनए सैंपल, उंगलियों के निशान के जरिए नजर रखी जाती है। सर्विलेंस, एक एक शख्स का पिन पॉइंटेड सर्विलेंस किया जाता है। उइगर समुदाय पर डीएनए सैंपल और उंगलियों, लगातार मैंने बताया कि उनका सर्विलेंस किस तरीके से किया जाता है और ये लगातार चीन कर रहा है। और ये मान के चलिए आप समीर, एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि उनके फोर्स अबॉर्शन कराए जाते हैं उनके फीमेल्स के, और लगातार वहां पे हेन कम्युनिटी जो है उसका डिप्लॉयमेंट किया, उनके जो अपने सैनिक थे वहां पर उनको मूव किया गया और यहां तक कि उनके जो अपने जो आदमी होते हैं, वहां जो मेंस होते हैं, उनको फोर्स लेबर के लिए मजबूर किया जाता है, डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है जिनको वो री एजुकेशन सेंटर कहते हैं। और चीन पर ये आपको बता रहा था, उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में बंद रखने का आरोप नहीं है, ये साबित हुआ था। ये रिपोर्ट आई थी खासतौर पर कई एजेंसीज की कि री एजुकेशन सेंटर्स के नाम पर इस तरीके से सेंटर्स में रखा जाता है, वहां उनको पूरा का पूरा रेडिकलाइज किया जाता है और उसके बाद उनको फोर्स लेबर के तौर पर दूसरे प्रांतों में भेजा जाता है। और चीन के अल्पसंख्यक समुदाय में उइगर 5वां सबसे बड़ा समुदाय है। ये पूरा इलाका, अगर आपको मैप में मैंने कई बार दिखाया कि कैसे उइगर मुसलमानों को लगातार इस पूरे इलाके से, जिंजियांग से खत्म किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन के उइगर मुसलमानों पर उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया था, कई बार ये मुद्दा उठा इंटरनेशनल समुदाय में। लेकिन समीर, ये सवाल उन मुल्कों से भी है, चाहे वो मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो टर्की हो, कि वो मुल्क जब मुसलमानों की बात करते हैं तो ये उइगर मुसलमानों की चीजें उनको कभी याद नहीं आती। यही मुद्दा है हमारा कि सिर्फ धर्म के नाम पर अगर सवाल उठाने हैं तो उस देश पे उठाए जाइए जो सबसे ज्यादा इन पर उत्पीड़न करता है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ। रामेश्वर सिंह साहब मौजूद हैं। रामेश्वर सिंह साहब, कुल मिलाकर क्या ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चीन की फितरत और उइगर मुसलमानों को लेकर जो उसका रुख रहा है, जिस तरह से जुल्म सितम करता आया है चीन, ये पूरा रुख, पूरी फितरत एक बार फिर बेपर्दा हो गई इस इंसिडेंट के जरिए? जी बिल्कुल, क्योंकि चीन आज से नहीं, बहुत पहले से करता आ रहा है। लेकिन पूरा विश्व, पूरा तो इस पे शांति है, इस पे बारे में कभी बात ही नहीं करना चाहता और उड़ी पड़ी थोड़ी बातें होती हैं और कोई ऐसी कंक्रीट बातें कोई विश्व के कोई भी देश नहीं करते, चाहे वो थोड़ी देर अमेरिका किया हो, यूके किया हो, लेकिन एक कोई कंक्रीट डिसीजन कोई मुस्लिम कंट्री इस पर सामने नहीं आ रही। क्यों? तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसके लिए या तो लोग इसको देखकर शांत रहना, चुप रहना चाहते हैं कि इस मामले से दूर रहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप सर हमारे साथ। जो जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। चीन को अब मिलेगी उइगर मुसलमानों पर टॉर्चर की सजा। चीन से छिन सकती है विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी। चीन से विंटर ओलंपिक हटाने की अब मांग पुरजोर तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। उइगर मानवाधिकार संगठनों ने आईओसी से मांग की है कि 2022 में चीन में जो विंटर ओलंपिक गेम होने हैं, इसकी मेजबानी चीन से छीन ली जाए, क्योंकि चीन वो मुल्क है जो उइगर मुसलमानों के साथ लगातार अत्याचार कर रहा है, जुल्म सितम कर रहा है। शिनजियांग का क्या आलम है, इसके बारे में दुनिया जानती है और यही वजह है कि अब खतरा मंडराने लगा है। विंटर गेम्स की, ओलंपिक गेम्स की मेजबानी छिन सकती है चीन से। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाएं उससे पहले सुरेश कुमार गोयल साहब, इस पर सर मैं आपका एक कमेंट चाहूंगा। आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा और अब वक्त आ गया है कि चीन के खिलाफ ऐसे सख्त कदम उठाए जाएं? देखिए, जो शिनजियांग में चीन कर रहा है उइगर कम्युनिटी के साथ में, ये बातें कम से कम 5-6 साल से चली आ रही हैं
हो सकता है 10 साल भी हो गए हों, क्योंकि चीन का साफ इरादा ये है कि कल्चरली उइगर को बिल्कुल हान कम्युनिटी के सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, ताकि उनकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाए। और ये 10 साल से संसार जानता है। उसके बावजूद OIC ने, पाकिस्तान ने, किसी मुस्लिम देश ने कुछ नहीं बोला, और अभी भी ना बोलने, मुझको नहीं उम्मीद है कि वो बोलेंगे कुछ। आपने जो सवाल उठाया विंटर गेम्स का, देखिए कोशिश जारी है, लेकिन चीन का पैसा भी काफी बड़ी चीज है। चीन अपने उस पैसे से बाकी देशों को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, ये भी देखना बाकी है। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि चीन के अंदर ये जो विंटर गेम्स हैं वो कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। कोशिशें जारी हैं, लेकिन कहाँ तक संभव हो पाएगा बहुत मुश्किल है कहना भी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, OIC का रुख, ये मुस्लिम देशों का जो संगठन है, इसका रुख पाकिस्तान के लिए देखिए कैसे बदला। लेकिन आपको लगता है कि अब OIC की तरफ से भी खुलकर चीन के खिलाफ आवाजें उठेंगी? उइगर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम चीन कर रहा है उसका एक करारा जवाब दिया जाएगा, ये उम्मीद की जाए? बिल्कुल उम्मीद की जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि जो उइगर में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए अगर आज ये लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। OIC का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा कि अगर अपने भाई बहनों को वो बचा ना पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे कि हमारे पश्चिमी देश ने एक गुलामी स्वीकार कर ली है, वो उसको अगेंस्ट कभी चाइना को ये क्रिटिसाइज नहीं करता, कभी आवाज नहीं उठाता अपने भाई बहनों के लिए। ये एक बहुत ही बड़ी दुर्भावना के साथ जो हमारा पश्चिमी पड़ोसी देश कर रहा है, मैं समझता हूं कि इसको भी इसके ही इस्लाम के लोग इसको एकदम छोड़ेंगे, और ऑलरेडी हो रहा है। आपने देखा है कि कितने मिडिल ईस्ट में कंट्रीज ने इसका साथ नहीं दिया, इंडिया के साथ है। बिल्कुल, जो भी सही पे चलेगा, सही रास्ते पे चलेगा, सही दिशा में चलेगा, वही हमेशा विजयी होगा। सत्यमेव जयते, जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा एक मोटो है, मुद्दा है, वह हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, सत्यमेव जयते हमेशा था और रहेगा, और यही वजह है कि सच की आवाज बुलंद हो रही है। और देखिए, तमाम इस्लामिक मुल्क, चाहे UAE हो या फिर सऊदी अरब हो या फिर आप इजराइल की बात कर लीजिए, अगर इजराइल के का भी हम इसमें जिक्र कर लें, इन मुल्कों के आपस में संबंध भले ही कैसे हो, लेकिन हिंदुस्तान से संबंध बहुत अच्छे हैं। वहीं भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। भारत के खिलाफ मिनी वॉर शुरू कर सकता है चीन, ये जानकारी सामने आ रही है। 15 से 20 सितंबर के बीच हो सकता है भारत और चीन में मिनी वॉर छिड़ जाए। चीन को जवाब देने के लिए भारत के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, बड़ी खबर है, भारत के खिलाफ मिनी वॉर शुरू कर सकता है चीन, ये जानकारी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, चीन की युद्ध की तैयारियों का वीडियो सामने आया है। चीन ने किया ड्रोन से फूड पैकेट्स भेजने का ड्रिल, ड्रोन से फूड की डिलीवरी का वीडियो सामने आया है। इसे आप एक और प्रोपेगेंडा वीडियो कह सकते हैं जो चीन की तरफ से जारी किया जा रहा है हर बार, और यह बताने की कोशिश की जाती है इन प्रोपेगेंडा वीडियोस के जरिए कि चीनी सेनाएं कितनी तैयार हैं। और चीन की पोल खोलने वाली एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर पर चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। बॉर्डर पर पकड़े गए चीन की तरफ से आए 70 याक भेजकर जासूसी करवा रहा है दरअसल चीन। पहले भी पकड़े गए थे 13 याक। ये जानकारी अब सामने आई है, और देखिए किस तरह से जानवरों का इंतजाम कर रहा है जासूसी के लिए चीन। उसकी ये नापाक हरकत भी इस खबर के सामने आने के बाद बेपर्दा हुई है। चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच मिनी वॉर छिड़ सकती है, इस खबर के क्या मायने हैं सुमित, जरा हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं। और ये मिनी वॉर्स का मकसद
समीर सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप आने वाले वक्त में, क्योंकि 29 और 30 तारीख के बाद जो सिचुएशन बदली, चीन लगातार ये कोशिश में है कि किसी भी तरीके से दोबारा से कुछ नई हाइट्स को कैप्चर कर ले या फिर रीलोकेट कर ले। यही वजह है कि मिनी वॉर का मतलब है कि अगर चीन ने ऐसी चीजें की तो भारत उसके रिटेलिएटरी एक्शंस करेगा और फिर एक कन्फ्रंट्रेशन या फिर एक जो हमने झड़प गलवान में देखी थी, उसके बाद हमने अभी रिसेंटली देखी, उस झड़प के होने की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। यही वजह है कि मिनी वॉर की सिचुएशंस लगातार बन रही है और चीन ये लगातार कोशिशें कर रहा है समीर। 29 तारीख के बाद 7 तारीख को हमने देखा कि किस तरीके से उसने फिर से कोशिश की साउथ पैंगोंगत्सो के अंदर, चुशुल के इलाकों के अंदर, और ये कोशिशें उसकी अभी भी जारी हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि उनके जो रक्षा मंत्री भी हमसे बातचीत कर रहे हैं, उनके लगातार फॉरेन मिनिस्टर भी बातचीत का दौर शुरू कर रखे हैं, 5 पॉइंटर्स भी दे दिए। लेकिन समीर, ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड है या ड्यूअल स्ट्रैटेजी है चीन की, एक बार कि एक तरफ बातचीत भी जारी रखी और दूसरा पीएलए एक्शंस भी करते रहे, ये उनकी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से अब भी जारी रहेगी जब तक उनको उनके पॉलिटिकल लीडरशिप से कड़े आदेश ना आ जाए। वो नहीं रुकेंगे और वो इस तरीके की साजिशें रचते रहेंगे। बिल्कुल। वीके चतुर्वेदी जी, जल्दी से इस पर एक आपका जरूरी हो जाता है कमेंट। 15 सितंबर के बाद क्या इस तरह के आसार बनते हुए आपको भी नजर आ रहे हैं कि मिनी वॉर छिड़ सकती है? मिनी वॉर का मतलब बेसिकली लोकलाइज्ड एक्शन की है, जो आजकल लद्दाख में चल रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह से कोई लड़ाई होगी, क्योंकि चीन खुद नहीं चाहता लड़ाई लड़ना। वो साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तौर पे धोखा दे के काम करना चाहता है, अपने मुद्दे अचीव करना चाहता है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि ग्लोबल टाइम्स ने और चीन की तरफ से कितने ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जिसमें दिखाया गया है कि चीन तो भारतवर्ष को बर्बाद कर देगा नवंबर दिसंबर तक। ये डराने वाली बातें अब चीन को मालूम होना चाहिए। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ और अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की रक्षा करने के लिए सक्षम है, और वो इस तरह की गीदड़ भभकी से एकदम डरने वाला नहीं है। उसे मालूम है सच्चाई क्या है। आपको जो चीन की तरफ से हिमाकतें की जा रही हैं, ये गीदड़ भभकियां ज्यादा नजर आती हैं। मिनी वॉर की सिचुएशन आप कह रहे हैं कि नहीं बनेगी, इस बात की आपको उम्मीद है। बहरहाल एक और अहम खबर, रूस में बात की आड़ में चीन की आघात की है तैयारी। चीन की सरकारी मीडिया का भड़काऊ बयान सामने आया है। क्या भारत अपनी बात पर कायम रहेगा? ये कह रहा है चीन, ज्वाइंट स्टेटमेंट सिर्फ कागज पर ना रह जाए। ग्लोबल टाइम्स में ये लिखा गया है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सवाल तो पूछ रहा है ग्लोबल टाइम्स हिंदुस्तान से, लेकिन बड़ा सवाल दुनिया पूछ रही है चीन से कि क्या ये जो 5 बिंदु हैं, 5 सूत्री फॉर्मूला है, इस पर खुद चीन अमल करेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, पहली बात तो यह है कि ग्लोबल टाइम्स, जैसा कि हम और आप दोनों जानते हैं कि उनके एडिटर हू शिजिन, वो खुद ही पीएलए के एक सीनियर ऑफिसर रहे थे, आजकल डेपुटेशन पर पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स का यह सवाल दरअसल पीएलए का सवाल है कि क्या जो बातचीत के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट है, यानी जो चीन एक बातचीत का प्रोपेगेंडा बनाए हुए है, क्या उस पर सचमुच भारत यकीन कर रहा है? क्योंकि देखिए, भारत अलर्ट है और इसकी सबसे बड़ी गवाही यह है कि अभी थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस और तीनों चीफ बैठकर बातचीत करके ये रणनीति बनाएंगे कि कल की बातचीत के बाद अब हमें आगे कैसे बढ़ना है। यानी एक तरफ जो डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर मुस्तैद रहना है। क्योंकि जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि सीमा पर जब सैनिक वहां मौजूद है, अगर वहां कुछ ऐसी कार्रवाई होती है तो उस समय उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके चीनी सैनिकों को। बिल्कुल, इसके लिए तैयारी में कोई कमी नहीं रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। मनीष, अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि 10:30 बजने वाले हैं और आज सुबह 11 बजे चीन से विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक होने जा रही है। एनएसए, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एलएसी के हालात पर रक्षा मंत्री आज इस बड़ी बैठक में चर्चा करने जा रहे हैं और एलएसी के हालात से लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको वाकिफ करा रहा है कि किस तरह से अभी भी तनाव की सूरत हाल बनी हुई है एलएसी पर। हालांकि लगातार स्ट्रैटेजिक हाइट्स जो हैं उन पर बढ़त बना ली है हिंदुस्तान की फौज ने, और इसी बात से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है इस वक्त चीन।
हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और एक बार फिर चतुर्वेदी जी, मैं आपसे ही चाहूंगा, क्योंकि रक्षा मंत्री की ये इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसमें एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद रहेंगे, कितना अहम सीमा पर तनाव के बीच? बहुत अहम मीटिंग है ये जो कल जो बातचीत हुई है हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चीन के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, उसके 5 बिंदुओं पे और किस तरह से जो उसमें डिसीजन 1-2 लिए गए हैं, बेसिकली उसमें शांति के लिए स्थापित करने के लिए बातें हैं। और ये है कि हम अपने डायलॉग से और लोकल लेवल पे जो बातचीत हो रही है उसको कंटिन्यू रखें और हर हालत में शांति स्थापित करने के लिए भरसक प्रयत्न करें। ऐसा कोई कॉन्ट्री चीज नहीं है, जैसा कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी की मिलिट्री लीडरशिप चाहती है कि बॉर्डर एरिया को, लाइन ऑफ कंट्रोल को डिलिनेट किया जाए, मैप्स को ऑथेंटिकेट करके एक दूसरे एक्सचेंज करें। ये चीज होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमको चीन को प्रेशराइज करना पड़ेगा, क्योंकि वह इसकी नीयत है कि वो किसी चीज को सुलझाना नहीं चाहता, लटकाना चाहता है और उसका फायदा लेना चाहता है। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत मजबूत है, मिलिट्री हमेशा से स्ट्रांग रही है और दोनों का जब इतना अच्छा तालमेल है तो हम चीन पे बिल्कुल सर। सुरेश कुमार गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। गोयल साहब, जो 5 सूत्री फॉर्मूला डिसाइड हुआ है मॉस्को में, उस पर अमल कराने की रणनीति बनाना और दबाव डालना चीन पर, आपको लगता है ये काम भी बहुत जरूरी है? क्योंकि ऐसे तो मानेगा नहीं चीन। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो 5 सूत्रीय बातचीत हुई है, 5 सूत्र निकल करके सामने आए हैं, उसमें अगर देखा जाए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में पहले बातचीत नहीं हुई हो या समझौते नहीं हुए हो। दिक्कत यह है कि चीन समझौते करने के बाद उन पर अमल नहीं करता है ये। बिल्कुल। और जो अभी जो सिचुएशन चल रही है वो इसीलिए है कि चीन बाकायदा बराबर हमारी सीमा जो LAC के अंदर आकर के स्टेटस चेंज कर रहा है। तो इसके समझौते जो बातचीत होने के बाद भी इस बात की कोई संभावना नहीं है कि चीन अपने आप ये सारे कार्रवाई बंद कर देगा या जो सैन्य कार्रवाई चल रही है उससे पीछे हट जाएगा। तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि चीन की अगर सैन्य कार्रवाई हो तो उसको रोकना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तैयार भी रहना पड़ेगा और दबाव भी कहीं ना कहीं बरकरार रखना पड़ेगा चीन पर। और इसी की स्ट्रैटेजी इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है हिंदुस्तान की तरफ से। एक और बड़ी खबर, समंदर में चीन के खिलाफ यूएस की बड़ी तैयारी सामने आई है। साउथ चाइना सी में यूएस नेवी तैनात करेगी ड्रोन, हवा और पानी के अंदर मार करने वाला ड्रोन। 2021 तक साउथ चाइना सी में ये तैनाती रहेगी। तो इसे चीन के खिलाफ अमेरिका की साउथ चाइना सी में बड़ी प्लानिंग आप कह सकते हैं। समंदर में चीन के खिलाफ यूएस की बड़ी तैयारी सामने आई है और यह भी साफ कर दिया गया है कि इन ड्रोन्स की तैनाती 2021 तक रहेगी। 2021 तक साउथ चाइना सी में अमेरिका की यह चुनौती बरकरार रहेगी और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की तमाम महाशक्तियां इस वक्त साउथ चाइना सी में घेरती हुई नजर आ रही हैं चीन को। सैबलदास गुप्ता साहब, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? चीन के लिए अपने आप में यह बहुत बड़ी चुनौती है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों की तरफ से। चाइना, ऐसे लगता है कि जिस चाइना के बारे में जो लोग कहते थे कि बहुत सुलझा हुआ है और समझदारी से कदम उठाता है, ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ। वो बहुत सारे मिसकैलकुलेशंस कर रहा है। देखिए, एक तो आप मॉस्को में मीटिंग कर रहे हैं तो सारी दुनिया की नजर अब बॉर्डर पे है, लद्दाख पर है। सारी दुनिया की जो स्पाई सैटेलाइट्स है वो अब लद्दाख पे नजर रखेगी, इसलिए उसके लिए वो अब आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, साउथ चाइना सी में वो अमेरिका के साथ कैसे डील कर रही है, सारी दुनिया की नज़र उसके ऊपर है। पूरे यूरोप में, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरे यूरोप में एक एंटी चाइना हवा चला है। ऑस्ट्रेलिया तो खुल के सामने आई है। ऐसे हालात में चीन अपने आप को इतना ज़्यादा आइसोलेट कर रहा है। मैं मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन है, सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा माल बिकता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। वो अपने आप को कोने में फिट कर रही है, उसका कोई सपोर्ट बेस खत्म हो रहा है, खास करके मुस्लिम सोसाइटी में। और आपने जो उइगर मुसलमानों की बात करी, वहाँ एक और बात है, टर्की जो मुसलमानों का
मुस्लिम देश है और यूरोप में है, वो बहुत खुल के नाराज है, क्योंकि उगर मुसलमान जो है वो और टर्किश मुसलमान एक प्रकार के रिश्तेदार है। अगर अच्छा ये आगे बढ़ती है तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान उनके सेंट्रल बिल्कुल ठीक बात सर। और क्योंकि रामेश्वर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मॉस्को का भी जिक्र हुआ। रामेश्वर सिंह साहब, आप किस तरह से रशिया के रोल को देख रहे हैं, क्योंकि रशिया का यह कहना है कि भारत और चीन के तनाव का फायदा अमेरिका दरअसल उठाएगा। देखिए, रूस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। वो आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं आज के सिनेरियो में, ना वो इंडिया की तरफ जा रहा है, ना वो चाइना की तरफ। वो मध्यस्थता करना चाहता है, साथ में एक बीच में खड़ा हुआ है। चाहे वो आप एक सिंबॉलिक आप देखें, जब भी आज SCO की कल की मीटिंग आप देखे होंगे कि यहाँ के मध्यस्थता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम ये क्लियर कर चुके हैं कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कि वो दोनों को एक तरफ कह चुका है कि एक हमारा भाई है, एक हमारा दोस्त है, तो वो दोनों के साथ है। तो एक लूप होल चाहिए जो कि दोनों के साथ एक ऐसी भी होनी चाहिए, ऐसी भी है हमारी दोस्त जो कि दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। तो जब भी कोई जरूरत होगी, जब आज देखिए, आज दो बड़े इस लेवल के रक्षा मंत्री के साथ और विदेश मंत्री के दोनों के साथ यहाँ पर मीटिंग हो रही है जी। इसमें तो थोड़ा बहुत तो आपको देखना होगा कि इसमें रूस का भी रोल है। तो इस रूस की इस मॉस्को की धरती पर दो बड़ी इस लेवल की मीटिंग हो रही है। चलिए ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि रूस की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया, जिसकी वजह से ये मुलाकातों का दौर जो है ये मॉस्को में मुमकिन हो पाया। बहरहाल एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ताइवान ने चीन को अब खुली धमकी दे दी है। अपनी हद में रहे चीन, लाइन पार ना करे, ये कह रहा है ताइवान के उपराष्ट्रपति ने चीन को यह सीधी धमकी दी है और कहा है कि हम शांति जरूर चाहते हैं, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। ताइवान फ्लाई जोन में दोबारा चीन ना आए, यह साफ तौर पर कह दिया गया है, वरना अंजाम बहुत बुरे होंगे। ताइवान के फ्लाई जोन में आने की गलती अब मत करना, यह ताइवान के उपराष्ट्रपति की तरफ से कह दिया गया है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं। और चतुर्वेदी साहब, देखिए, हिंदुस्तान के साथ ही सिर्फ चीन ऐसा नहीं कर रहा है, अपनी विस्तारवादी नीतियों को तो लगातार हर जगह आगे बढ़ाता हुआ चीन नजर आ रहा है। लेकिन अब खास बात यह है कि हर जगह से भी चुनौती मिलने लगी, ताइवान से भी चुनौती मिलने लगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक लोकल लेवल की भाषा इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि हम लोग गुंडागर्दी वाली बात कहते हैं हिंदुस्तान में। वो एट सच ए हाई लेवल, एक अच्छे बड़े देश के रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार देश होना चाहिए, उसके लेवल पे इस तरह की बातें कर रहा है। वो जहां भी जिसको कमजोर पाता है उसकी जमीन हड़पना चाहता है, उस देश पे कब्जा करना चाहता है, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा करना चाहता है, उसकी इकोनॉमी पे कब्जा करना चाहता है। ये सब चीजें एक अच्छे जो जिम्मेदार देश होते हैं, जो बड़े देश होते हैं, उनको शोभित नहीं करते। और यही वो ताइवान के साथ कर रहा है। कुछ दिन पहले आपको मालूम है एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, फाइटर एयरक्राफ्ट जी, और उसको दोनों ही थोड़ा लो लेवल पे करके उसको दबाया गया। लेकिन ये जरूरी, क्योंकि वो ताइवान की धरती में जाके गिरा है, तो जरूर चाइना ने कोई गलत एक्ट किया होगा। अब उसके बारे में जानकारी आ रही है कि शायद अमेरिका ने मार गिराया था, हो सकता है। लेकिन ये जो चीजें हैं, कोई भी हर छोटे से छोटे देश को अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है, अपना देश प्यारा होता है, उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और ये बड़े देशों का कर्तव्य है कि उनका आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करें। और इस पे अगर उस पे चोट करेगा तो हर देश धीरे धीरे अटैक करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैटर ऑफ टाइम है कि चाइना आइसोलेट होगा, पूरा विश्व की सारी ताकतें इसके अगेंस्ट होंगी और धीरे धीरे अपने आप को वो समझेगा, और नहीं तो मैं समझता हूं अपने आप एकदम बिखरेगा। ये मेरा एक सही बात है, बहुत बड़ा जिस आइसोलेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए आज इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने चीन के जो हालात हैं, वो आइसोलेशन एक लेवल पर शुरू हो चुका है और वो साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान हैं उनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। खालिस्तान और पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। कनाडा की एक रिपोर्ट से
ये अहम जानकारी मिली है। खालिस्तान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये रिपोर्ट कह रही है। खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है पाकिस्तान। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है, किस तरफ इशारा कर रही है, कौन सा गठजोड़ बनता हुआ नजर आ रहा है खालिस्तानियों और पाकिस्तान का? मनीष झा, जरा बताएं विस्तार से। जी हाँ समीर, देखिए पिछले दिनों जिस तरह से सिख फॉर जस्टिस संस्था और बब्बर खालसा के आतंकी सक्रिय पाए गए और उस मामले में भारत सरकार की तरफ से कई कार्रवाई की गई है, इसके बाद अब कनाडा में भी ये रिपोर्ट दी गई है कि कनाडा की सरजमी से भी ये संगठन लगातार सक्रिय है, भारत विरोधी गतिविधियों में भी ये संलिप्त है और इसको लेकर कनाडा की सरकार ने भारत सरकार के साथ कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी शेयरिंग की है। अब अगर आप लब्बोलबाब देखें तो किस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े पर पल रहा सिख फॉर जस्टिस संगठन, इसका जो प्रमुख है बलवंत सिंह पुन्नू, जो कि कहिए आप अगर तो पाकिस्तान से रिटायरमेंट फंड ले रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान के चंदे से वो लगातार, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो या अलग अलग देशों से, वो उसका निशाना है पंजाब में खास करके सिख लोगों को उकसाना, भड़काना, ताकि एक बार फिर से खालिस्तानी कार्रवाई यह शुरू की जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय एजेंसियां काफी सतर्क है और इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और पाकिस्तान के हर नाकाम कोशिश को, हर नापाक कोशिश को यहाँ नाकाम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नाकाम किया जा रहा है। और मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये बताइए कि ये जो खालिस्तानी फोर्सेस को और ज्यादा सपोर्ट देने की बात पाकिस्तान से आप देखिए पिछले कई दिनों से सामने आ रही है। अभी हाल ही में दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकी यहां पर रंगे हाथ पकड़े गए। चल क्या रहा है? पाकिस्तान दरअसल चीन की शय पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? समीर, दरअसल पाकिस्तान K2 फैक्टर के ऊपर बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा है। ये कोई अभी हाल का इनपुट नहीं है, पिछले 10 साल का, 15 साल का इनपुट है कि चीन लगातार पाकिस्तान K2 यानी खालिस्तान और कश्मीर फैक्टर स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा है। उसको लगता है कि इन स्ट्रैटेजीज पर काम कर कर वो एक बड़ा रिफ्ट पैदा कर सकता है। आपको याद होगा कि अभी जब पिछले साल करीब जब प्रधानमंत्री मोदी ह्यूस्टन गए थे, जब वहां पर ये बात इनपुट साफ तौर पर दर्शाए गए थे कि किस तरीके से खालिस्तान का इस्तेमाल करके वहां पर एक बड़े प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान के खुद इमरान खान के कैबिनेट के कई लोगों को डिप्लॉय किया गया था। पैसे का बड़ा चंक वहां पर भेजा गया था और ना सिर्फ कनाडा बल्कि यूएस, यूके, कई कंट्रीज के अंदर इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को अंजाम देने की पूरी फिराक थी। तो ये खालिस्तान मूवमेंट स्पार्क करने की पाकिस्तान की बहुत पुरानी साजिश है और लगातार ना सिर्फ इस जगह बल्कि आपको याद होगा कई और जगहों पर इस तरीके के इनपुट मिले थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित चौधरी आपका, मनीष झा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, सैबल दास गुप्ता, रामेश्वर सिंह साहब और सुरेश कुमार गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।